तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सारे बच्चे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों में रहकर, और स्टूडेंट्स आप सभी सेफ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेकर बहुत ही सीरियस होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूँ एक नया लेक्चर लेकर, इंटीग्रेशन की नई प्लेलिस्ट, जिसके ऊपर हम आज से बात करना स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूसली चलेंगे। आज हमारा डिफरेंशिएशन जो टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर दिया है और स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर दो पार्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और अगर आप सीबीएसई से हैं, आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, आप सभी के लिए ये वाली लेक्चर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर दो टॉपिक एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, बल्कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया सर कम पढ़ाएंगे या ज़्यादा पढ़ाएंगे, हम कैसे पता करें इस चीज़ को। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन जो बेसिकली टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन का कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन की कि सर इतना ही पढ़ना है। इंटीग्रेशन तो कहीं से भी आ सकता है सर, कहीं से भी। और इंटीग्रेशन अगर आपको पूरी तरह से नहीं आएगा ना, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन है किसी चैप्टर के अंदर। और कौन से वो दो चैप्टर्स हैं? पहला तो है एरिया और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन ढंग से नहीं आता तो आपके ये दो चैप्टर भी रह जाएंगे। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन को इतना अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे और बुक के अलावा भी पढ़ेंगे, ताकि आपका इंटीग्रेशन बेसिक टू हाई लेवल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये मेरी गारंटी रहेगी आपकी इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं एवरीवन? आज हम देखने वाले हैं कि हम इंटीग्रेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक ओवरव्यू आज हम लेने वाले हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन का। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास में देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फिनोमिना, व्हाट इज द वर्ड इज इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि इसको कहते हैं समाकलन हिंदी के अंदर, और स्टूडेंट्स दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सर जो भी हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है ना, उसका उल्टा होता है ये, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर डेरिवेटिव हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ जाएगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ जाएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है, जो हमारा ये वाला टॉपिक है, बेसिक इंटीग्रेशन बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें सीखेंगे कि एक इंटीग्रल कैसे डेरिवेटिव का उल्टा होता है। समझ में आई बात ये? तो यहां पर सिर्फ हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। दूसरी बात, कई बार क्या है कि कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है, लेकिन वो टीचर से पूछते नहीं है, ठीक है। अब टीचर ने लिख दिया कि इंटीग्रेशन, लेकिन बच्चों ने भी क्या लिख लिया? इंटीग्रेशन। और इस पर वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आता, आता तो है लेकिन ये नहीं आता कि पूछें क्या सर से कि सर एक बार ये बताइए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, ये बताइए आप तो हमें। तो मैं आपको बता दूं भैया कि इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं, अथाह सागर है इंटीग्रेशन का, अथाह, ठीक है। कैसे है? इंटीग्रेशन जो होता है ये बेसिकली एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है। ये एक मॉडर्न मेथड है जो कि कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। मॉडर्न मेथड, मेरा मतलब है मॉडर्न मेथड। एक तो होता है पुराना तरीका जो हम लोग वैदिक मैथ्स में पढ़ते हैं, आपने वैदिक मैथ्स पढ़ी होगी, तो वो होता है एक ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पुरखों ने दे दिया, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने दे दिया। और ये है एक मॉडर्न मेथड जो अभी आया है, इसके थ्रू आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए सर, हमने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि मुझे कोई दीवार खड़ी करनी है, उस दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें लगाई हुई है मैंने, ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स मैंने लगाई हुई है।
तो उस पूरी ब्रिक्स में से अगर मैं किसी एक ब्रिक की स्टडी करना चाहूं तो मैं डिफरेंशिएशन की स्टडी करूंगा। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास में कोई एक ब्रिक है, उल्टा काम बता रहा हूं, अगर मेरे पास में एक ब्रिक है तो मैं पूरी की पूरी वॉल की स्टडी कर सकता हूं बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, और बाय डिफरेंशिएशन में एक ब्रिक की स्टडी कर सकता हूं। तो ये चीज़ आप लिख लेना, कहीं पर कोई आपसे पूछ ले ये चीज़, क्योंकि मैंने भी पूछी थी मेरे टीचर से, मुझे नहीं बताई किसी ने। 4 बच्चे हंसते हैं लेकिन बच्चा बैठ जाता है, दिमाग में ये चीज़ आती है कि सर हमें बताओ कि क्या होता है ये, लेकिन बताने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में एक वॉल है, वॉल में से आप एक एक ब्रिक निकाल कर उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। और अगर आप उस एक ईंट को लेकर, एक ब्रिक को लेकर पूरी की पूरी वॉल की स्टडी करना चाहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप मैथ से जुड़े रहेंगे तब तक आप इंटीग्रेशन से पीछा नहीं छुड़वा सकते। ये एक अहम हिस्सा है, ये एक पर्टिकुलर आपके लिए ही बना है, मैथ्स वालों के लिए ही। दूसरी बात ये कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके यूजेस हैं, हमारे पास में बहुत लंबी सीरीज है, बहुत लंबी सीरीज हमारे पास में है, हम उनको ऐड नहीं कर सकते, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके लंबी से लंबी सीरीज का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमें लेंथ मेजर करनी है कहीं की, किसी जगह की, किसी कर्व की हमें लेंथ मेजर करनी है किसी कर्व की। अब ये कर्व कोई इतना सा नहीं है कि आपने इसको बोर्ड पे बना दिया, आपने इसको बोर्ड पे बना दिया, इतना सा कर्व नहीं है। ये कर्व है करीबन 45 to 50 किलोमीटर जितना कर्व है। ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है और वहाँ इंजीनियर साहब पहुंचे और उनको इस कर्व की लेंथ को मेजर करना है। तो वो क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके और कुछ मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह लगा के, मेथड्स लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमें इसकी लेंथ भी मेजर हो जाएगी। एंड इसके अलावा, लेंथ के अलावा, ये कर्व कितना एरिया कवर कर रहा है, ये कर्व कितना एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया भी हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड अप्लाई किया जाता है इंजीनियर्स के थ्रू, फिलोसोफर्स के थ्रू। वो लोग पेज के अंदर इंटीग्रेशन करके और बड़े से बड़े एरिया को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आजकल के टाइम पे जो इंजीनियरिंग में सर्वे हो रहा है वो हो रहा है ड्रोन सर्वे। तो आज के टाइम पे ड्रोन से ड्रोन ऊपर जाता है और नीचे की तरफ जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर वो क्या कर लेता है, उसको मेजर कर लेता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल, पहले इंसान करता था कर्व की लेंथ, सबसे पहले इंच टेप से नापता था, उसके बाद में टेप आ गई, सॉरी पहले टेप आई, फिर इंच टेप आया, उसके बाद में फिर धागा आ गया लंबा। अब उसका क्या है कि एक लिमिटेशन है, हर चीज़ नहीं नाप सकते उससे, ठीक है। इतना लंबा हमारे पास में टेप नहीं होता, इतना लंबा हमारे पास में इंच टेप नहीं होता। फिर हमारे पास में नया मेथड आया भैया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से आप बड़े से बड़ा नाप लो, बड़े से बड़ा एरिया आप उससे मेजर कर सकते हो। फिर ये भी कैलकुलेशन हर किसी के बस की बात तो नहीं है, ठीक है। फिर अब आ गई टेक्नोलॉजी, ड्रोन सर्वे आ गया कि ड्रोन से क्या करते हैं, फिर बड़े से बड़े जितना भी आपके पास में लैंड है, जितनी बड़ी आपके पास में अर्थ का सरफेस है, उस सरफेस को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया आपके कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। इंटीग्रेशन वो चीज़ है जिससे आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ा एरिया, बड़ी से बड़ी चीज़ मेजर कर सकते हो इंटीग्रेशन से ही। और मैंने कहीं पर पढ़ा था, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस निकाली गई है, वो डिस्टेंस भी इंटीग्रेशन के थ्रू ही निकाली गई है। और किसके थ्रू निकाली गई है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस है, आप गूगल पे डाल दीजिएगा, फिक्स डिस्टेंस निकाल ली गई है। अब अर्थ से सन की डिस्टेंस निकाल ली, अप्रोक्स ही निकाली, लेकिन निकाल तो ली ना। अब निकाल ली तो कोई इंसान इंच टेप लेकर तो यहाँ से वहाँ तक गया नहीं होगा कि भैया तू यहाँ से पकड़, मैं इंच टेप लेकर वहाँ तक जाता हूँ, देखते हैं कितने मीटर आएगी या कितने किलोमीटर आएगी, ऐसा तो करा नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक फंक्शन बना के और उस फंक्शन का एक इंटीग्रेशन किया ताकि अर्थ से लेकर के सन तक की डिस्टेंस को मेजर किया जा सके। समझ रहे हैं बात को, जो आप गूगल पे आज पढ़ते हैं डिस्टेंस का मेजरमेंट, वो डिस्टेंस मेजरमेंट इंटीग्रेशन के थ्रू ही निकाला गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा हिस्सा है हमारी जिंदगी का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया अब आपके बाद, जितनी भी बातें मैंने आपको बोली है इनको दिमाग में बिठाओ आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा अगर आपने कभी पढ़ी हो तो उसमें एक लाइन है और उस लाइन के अंदर पृथ्वी से सूर्य की दूरी दी गई है, ठीक है। आपने कहीं पर कोट वगैरह भी पढ़ा होगा
और उस कोर्ट के अंदर पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी निकाल ली गई है। तो ये उस टाइम पे निकाल ली गई थी। अब उस टाइम पे इंटीग्रेशन था या नहीं था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन निकाली तो गई थी। कोई इंच टेप, कोई टेप नहीं था, लेकिन इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंटीग्रेशन से ही निकाली गई है। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे, ये कुछ भाषण था, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो इंटीग्रेशन से हम लोग आज दैनिक जीवन में इस वर्ल्ड लाइफ में देखते हैं। तो चलिए, आज हमारा बेसिक हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, बताया मैंने आपको कि इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। याद रख लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिए, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि मैंने भी कहीं नहीं लिखा है, मेरे को भी दिमाग में ही याद है। ओके, अगली बात करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, कि हमने डेरिवेटिव्स निकाला, उस डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने सीख लिया इनवर्स मेथड से, अब हम सीखेंगे कि स्पेसिफिक मेथड्स जो हैं, फिलोसोफर्स ने स्पेसिफिक मेथड्स में इंटीग्रेशन को बांट दिया कि सर आप इसकी यहाँ पर स्टडी कर लीजिए, इस टाइप के इंटीग्रल्स की आप यहाँ स्टडी कर लीजिए, इस टाइप के इंटीग्रल्स की आप इस टॉपिक में स्टडी कर लीजिए। तो उन्हें कुछ मेथड दिए, उनमें फर्स्ट मेथड है हमारा कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। हमें जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन के अंदर हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे, या तो एल्जेब्रिक फंक्शंस का या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम लोग सब्सटीट्यूशन करते थे और उसके बाद में हम लोग वहां पर डेरिवेटिव करते थे। तो सिमिलरली यहां पर भी हम लोग एक फंक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको सब्सटीट्यूट करने पर हमारा फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन करने आपने बचपन में सीखे होंगे कि जैसे मैंने आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके फ्रैक्शन करने तो आपने सीखे होंगे। तो उन्हीं फ्रैक्शन को पार्शियली कैसे सॉल्व करते हैं। पार्शियली मतलब आधा, पूरा नहीं तोड़ेंगे, पूरा फैक्टराइज नहीं करेंगे, हाफ फैक्टराइज करेंगे, मतलब पार्शियली फैक्टराइज करेंगे उनको हम। और कैसे करेंगे, कुछ क्राइटेरिया है करने के लिए, उस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। और इससे क्वेश्चन भी आता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कई एग्जाम्स में पूछा गया है पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन, बहुत ईजी सा है। इंटीग्रेशन बाय पर्टिकुलर फंक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस भी आते हैं कि अगर इसके जैसा आपको कुछ अलग दिख गया और जहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करना इजी नहीं हो रहा है हमारे लिए, तो हम वहां क्या अप्लाई करें कि वो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो वहां उसके लिए हमारे पास में पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे जिनका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हालांकि ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये लास्ट नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आपके पास में आ जाते हैं तो कैसे उनका इंटीग्रेशन हम करते हैं। यहाँ पर वो नहीं लगता यहाँ पर डेरिवेटिव की तरह कि सर हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें, u अपन वी का फॉर्मूला लगा दें अगर हमारे पास में दो फंक्शंस आ जाएं, तो वो चीज़ यहाँ पर काम नहीं करती। यहाँ पर काम करता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उनको पार्ट्स में ब्रेक करके किस तरह से हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात के अंदर ये आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब इनका है ना डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है बुक्स के अंदर, डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब रेशनल का भी कर दिया और इर्रेशनल का भी कर दिया। तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई रेशनल का भी उस तरह से होगा जैसे इर्रेशनल का होगा, लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं है। रेशनल की अलग थ्योरी है पूरी बेसिक से लेकर ऊपर तक, और इर्रेशनल की अलग थ्योरी है बेसिक से लेकर ऊपर तक। दोनों की थ्योरी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि दोनों के दोनों सवालों के अंदर किस तरह से डिफरेंस है। और जब आप डिफरेंस जान लेंगे तब जाकर आप इन दोनों क्वेश्चंस को सेपरेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं होगा तब तक आप इन दोनों को एक ही मेथड से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए गलती से आपने सही मेथड लगा दिया तो सही हो गया, और नहीं लगा पाए एग्जाम में तो अटक जाओगे स्टेप में आके। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने इन दोनों का सिर्फ एक ही मेथड सीखा और वो मेथड आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा सीखा। आपने सीख लिया रेशनल वाले का मेथड सीख लिया आपने, ठीक है, और दो चार क्वेश्चन भी कर लिए। अब एग्जाम के अंदर भैया क्या हुआ
कि रैशनल वाला आ गया तो आपने करा, फटाफट 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 आंसर आ गया, ठीक है, आप खुश हो गए। लेकिन अगर इरेशनल वाला आ गया तो आपने तो कौन सा सीखा है, आपने सीखा है रैशनल वाला, और आप रैशनल वाला लगा देंगे मेथड। और जैसे ही आप रैशनल वाला लगाएंगे आप जाके अटक जाएंगे लास्ट स्टेप के ऊपर। क्या क्या गया, प्रैक्टिस गई, टाइम गया, और रिग्रेट तो ऊपर से है ही, ठीक है। तो इन दोनों की बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, बने रहिएगा मेरे साथ पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। और स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स, एट लास्ट हम लोग स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स देखने वाले हैं जो हमारे अच्छे अच्छे मेन एग्जाम्स के अंदर, जेई मेंस, एनडीए, एडवांस वगैरह में अच्छे क्वेश्चंस जो पूछता है, भारी भारी इंटीग्रल्स जिनको देखने का भी मन नहीं करता, उन इंटीग्रल्स को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। और 3 टाइप के स्पेशल इंटीग्रल हम एट लास्ट सीखने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा बायोडाटा था आज का, जो हम लोग आपके सामने डिस्कस किए, मैंने डिस्कस किया आपके सामने। और इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिए। कई बच्चे मैंने देखा है कि जो मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ किसी चीज़ का, उसको लिखते नहीं है, ये सोचते हैं कि दिमाग में याद रह लेगी, ठीक है। तो लिखना ज़रूरी है। चाहता तो मैं भी बोल बोल के चीज़ें बता सकता था, लेकिन मैंने लिखवाया है आपको ताकि आप इन चीज़ों को लिखो। कल को जब आप किसी की तैयारी करो किसी चीज़ की, तो आप कॉपी खोल कर देख रहे हो तो मेरी याद तो आए कम से कम कि सर ने उस टाइम पे ये बताया था, इस लाइन का मतलब ये बताया था, इस एरिया का मतलब ये बताया था, इसका सन और इस अर्थ का मतलब ये बताया था, ये वॉल थी, ये ब्रिक थी। ये याद रहेगा ना आपको, तब जाकर आप रिलेट कर पाएंगे। किताब पेन से कभी स्टडी नहीं होती है, स्टडी होती है चीज़ों को रियलिटी से रिलेट करने में। तो ये रियलिटी से रिलेट करवाया है मैंने आपको। यहाँ पर ब्रिक लिख लीजिए, ब्रिक, ठीक है, वॉल, ठीक है, एरिया, सन, अर्थ, ओके। तो ये है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए एक मैसेज मेरी तरफ से कि ये तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया आपके सामने, जब मैं हिंदी में इनको करवाऊंगा, जब मैं इनको टॉपिक को स्टार्ट करूंगा अगले वाले लेक्चर से, तब मैं इनका हिंदी भी लिखते चलूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना होएं, ठीक है। साइन को इंग्लिश में भी साइन लिखते हैं और हिंदी में भी साइन ही लिखते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी और इंग्लिश वाला बच्चा एक ही बैच में बैठकर पढ़ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, लिख लीजिए इनको। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ही लिए, इंट्रोडक्शन के बाद में बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का थोड़ा सा रिवाइज आप कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।